नमस्कार जी। पॉलिटिकल एनालिस्ट बाय उत्तराखंडी में मैं पूरन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने हरीश रावत को लाल कुआं से उतारने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज दे दिया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी कलह के वजह से उत्तराखंड को गंवाना जा रही है? ये दो ही क्वेश्चन है यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार नहीं बना सकती है। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी कलह। नंबर दो, हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा में आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हुई? आइए बात करते हैं लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद हरीश रावत जी के क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो रही। दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अपना कैंपेनिंग कर रही है और उनके कैंपेन हेड उत्तराखंड के यानी हरीश रावत जी पिछले 5 दिनों से 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी महज लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में रह गए हैं। जिस तरह से हरीश रावत जी गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं या फिर छोटे छोटे व्यापार वर्ग को लुभाने की ओर लाल कुआं में उलझ कर रह गए हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में कैंपेनिंग कर पाएंगे? हरीश रावत जी ही हैं जो उत्तराखंड कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने को ही जो है ये दायित्व है कि पूरे प्रदेश में जो है किसी लड़ाना है, कैंपेनिंग करनी है, अधिक से अधिक कांग्रेस के लिए विधायक जिताने हैं। जिस तरह से हरीश रावत जी को पहले रामनगर की सीट और रातों रात रामनगर से लाल कुआं विधानसभा के प्रत्याशी घोषित किए थे, तो उससे यह लग रहा है कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबतों का पहाड़ सा आ पड़ा है। हरीश रावत जी को अब लाल कुआं में कम से कम दिन में 2 घंटे अनिवार्य देने होंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, जिस तरह से भाजपा का पूरा विधानसभा में एकत्रित होना, गुटबाजी खत्म होना हरीश रावत के आने के बाद, और मदन बिष्ट जी को एक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है मजबूत कैंडिडेट के रूप में लाल कुआं में देखा जा रहा है। 2 बार नवीन चंद्र दुमका जी यहां से विजय हुए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सिटिंग एमएलए को जो है टिकट न देकर मदन बिष्ट जी के ऊपर दांव खेला है। लेकिन बताया यह जा रहा है मदन बिष्ट जी जो है हरीश रावत से कई ऊपर प्रचार में भी आगे दिख रहे हैं और उनकी जीतने की संभावना भी काफी अधिक है। उनका जो है जमीनी स्तर पर, उनका मतलब मदन बिष्ट जी का जमीनी स्तर पर और छोटे छोटे कस्बों तक, कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी पकड़ मानी जा रही है। और उसमें दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में गुटबाजी करने में भी, गुटबाजी जो है कि बड़ी समस्या को भी इस समय सुलझा दिया गया है और 3-4 भारतीय जनता के पार्टी के जो है विधायक के प्रत्याशी एक मंच पर आकर एक साथ अब जो है चुनाव प्रचार का अभियान शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ नवीन कुमार दुमका जी के लाल कुआं सीट से जीतना लगभग तय है। और दूसरी ओर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने, यानी ये कहें पूर्व कांग्रेस के सीएम जो भारतीय जनता में आए हैं विजय बहुगुणा जी ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता हैं या तो वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को जिताने में
पूर्ण तरह से प्रयास करें और अपना नॉमिनेशन वापस लें। यदि भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। ये कहना है पूर्व कांग्रेस के सीएम, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विजय बहुगुणा जी। दूसरी तरफ लाल कुआं से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत के विरुद्ध भी विजय बहुगुणा जी हल्द्वानी, रुद्रपुर, लाल कुआं, सितारगंज, इन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक बड़े प्रचारक के रूप में भी मैदान में उतर चुके हैं। माना यह जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अगले 5 दिन जो हैं विजय बहुगुणा जी कुमाऊं के गेटवे पर ही अपना डेरा डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिक से अधिक प्रचार करेंगे और कांग्रेस की अंदरूनी कलह को उजागर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए कुमाऊं में एक माहौल बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से अल्मोड़ा, चंपावत, रामनगर, काशीपुर, रुद्रपुर, भीमताल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बगावतों की हलचलें तेज हुई, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो है बड़े नेताओं में को मैदान में उतार दिया है। इस कलह को शांत करने में कहीं न कहीं बड़े नेताओं की अहम भूमिका रहेगी। यदि कुमाऊं की 13 से 14 ऐसी सीटें हैं, उनमें कलह को समाप्त न किया जाए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है कुमाऊं में। तो उसी तरह से गढ़वाल में भी ये माना जा रहा है कि 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जो गुटबाजी के चलते चलते भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। हालांकि जिस तरह से विजय बहुगुणा जी का जो है बयान आया है, कहीं न कहीं वो जो है गढ़वाल में गुटबाजी खत्म करने की ओर इशारा कर रहे हैं और ये एक लेवल तक, एक हद तक ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी को कम से कम चुनाव से 1 हफ्ते पहले अपना जो है अंदरूनी खेमे को, जो गुटबाजी आ रही इसको शांत करके एकजुट होकर चुनाव विज्ञान को आगे करेगी। अगर ऐसा नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपनी कलह से ही हारने वाली है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी अब बड़े मंच में बड़े नेताओं को जो है कुमाऊं में आना होगा। हरीश रावत जी अपने विधानसभा से बाहर जिस तरह से लगभग 4 से 5 दिनों से नहीं निकल पा रहे हैं, वो प्रदेश में किस तरह से प्रचार करेंगे, उनके लिए ये बड़ी समस्या है। हालांकि 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अपने दम पर इस चुनाव 2022 में अपने दम पर चुनाव निकाल ले जाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के लिए कम से कम 37 विधायकों का होना अनिवार्य होगा कुमाऊं उत्तराखंड में, तभी जो है कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जिस पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता आए हैं और हरीश रावत को कहीं न कहीं लाल कुआं में उलझा कर भारतीय जनता पार्टी ने ये तो एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर दी है कि जो है